दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सत्येंद्र जैन की एक बार फिर गिरफ्तारी हो गई है। इस बार गिरफ्तारी एसटीपी टेंडर घोटाले के मामले में हुई। एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। सत्येंद्र जैन के साथ साथ 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश और तत्कालीन कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव भी शामिल है। इसके अलावा उन 3 कंपनियों के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया जिनकी भूमिका एसटीपी टेंडर घोटाले में है। आरोप है कि खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर किया गया है और इसके बदले उदित प्रकाश 1 करोड़ 52 लाख रुपए की रिश्वत भी दी गई है। अब इस पर सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। वो कह रही है जैसे पहला केस फर्जी था वैसे ये केस भी फर्जी निकलेगा। संजय सिंह ने बकायदा इस पर अपनी बात रखी है, आप भी सुने। पहले संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अनाप शनाप छापे मारे जाते हैं और आज फिर से सत्येंद्र जैन जो पंजाब के सह प्रभारी हैं, पंजाब के सह प्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। मोदी जी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में क्या करें। उन्होंने हाथ पैर मार के देख लिया, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में करें तो क्या करें। आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब बीजेपी ने दिया। बीजेपी ने कहा कि जो काले कर्म करेगा उसे भुगतना भी पड़ेगा। बीजेपी का कहना है कि जांच में दोषी पाए गए हैं, इसलिए एसीबी ने गिरफ्तार किया है। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल और उनके मंत्री आज फिर गिरफ्तार हुए हैं। एसीबी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि सत्येंद्र जैन उस समय के जल बोर्ड के अधिकारी, सीईओ और ठेकेदार, इनके बीच में मनी ट्रेल साफ तौर से मिली है। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी केजरीवाल और उसके नेता सत्येंद्र जैन आज फिर गिरफ्तार हुए हैं। अब ये समझना होगा कि ये एसटीपी पूरा मामला क्या है और इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। ऐसा तो नहीं कि दिल्ली के रास्ते पंजाब का चुनावी गेम सेट हो रहा है। नहीं, बिल्कुल ये हो सकता है। उसी की तरफ संजय सिंह इशारा कर रहे थे। उनका कहना है कि ये सह प्रभारी हैं वहाँ, और ये बात घोषित रूप है कि पंजाब का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, सत्येंद्र जैन एक बड़े फंड मैनेजर हैं आम आदमी पार्टी के लिए। वो पैसे का, और जो पहला आरोप उनके ऊपर लगा था वो इसी हवाला का ही लगा था कि आप हवाला के जरिए पैसे की हेराफेरी की, आपने काले धन को सफेद करने का इलेक्शन में काम किया। तो वो पीएमएलए का केस था, वो हवाला के जरिए पैसे के ट्रांजेक्शन का ही था। तो चुनाव के समय पैसे के फंड के प्रबंधन में ये होंगे, तो इसलिए ये एक बात तो समझ में आती है कि उसके पहले ये अरेस्ट हो गए, तो कहीं पॉलिटिकल एंगल है इसका। दूसरा, हमको इस बात का हम ये कहना है इसमें कि भाई सत्येंद्र जैन को आपने गिरफ्तार करके 2 साल 3 साल जेल में रखा, बड़े लंबे समय तक वो जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल तो बहुत जल्दी छूट गए थे। तो उनके सारे अकाउंट्स की, कंपनियों की, उनके परिवार के अकाउंट्स की जांच हो चुकी है। ईडी ने जांच की है, सीबीआई ने जांच की है। अगर ये हम ये नहीं करिए, बिल्कुल डिफरेंट मामला है। ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मामला है, जल बोर्ड का मामला है, इस मामले में गड़बड़ी अगर हुई होगी और कोई पैसा अगर गया होगा सत्येंद्र जैन के यहाँ, तो वो तो उस ट्रेल में मिला होगा ना जब आप जांच कर रहे थे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं ना कि इसको छोड़ दिया होगा आपने। तो अगर कोई बात उसमें मिली थी, उसके सबूत थे, तो उसी समय कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। सत्येंद्र जैन को बार बार सूली पर लटकाने का कोई मतलब समझ में नहीं आता। बाकी जो जल बोर्ड के अधिकारी पकड़े गए 1 करोड़ 52 लाख का जो मनी ट्रेल है, इस मनी ट्रेल को ट्रैक कर रही है एसीबी। ठीक है, उसको करिए, लेकिन अगर इसका कोई पैसा सत्येंद्र जैन के पास गया होगा तो वो तो उनके यहाँ रिफ्लेक्ट होता ना कहीं ना कहीं। आपने 2 साल छानबीन की है, ईडी ने, इनकम टैक्स ने, सीबीआई ने, सब ने, तो वो तो पता नहीं क्या मिला कि नहीं मिला, तो उसी समय उनको कर देते ना कार्रवाई। इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन पंजाब में कैसे दिखाई देंगे? पहले शराब और अब पानी। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे एंटी इनकम्बेंसी वहां पे है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, लेकिन अभी तो 117 सीट में इनके पास 92 या 93 सीट आम आदमी पार्टी का, तो 3/4 बहुमत से भी ज्यादा है। पहली बात वो। दूसरी बात क्या है कि देखिए, वहां पे जो भी एंटी इनकम्बेंसी का बेस्ट जो कंटेंडर थी वो कांग्रेस थी, और कांग्रेस की स्थिति डिवाइड है। हाँ, अभी बहुत वो इनकैश नहीं कर पा रहे, और कांग्रेस जीती हुई बाजी को हारने में एक्सपर्ट है।
आप कोई भी बढ़िया हरियाणा से लेके छत्तीसगढ़ से देखे, अब पंजाब में भी दिखेगा, शायद वो टेम्पलेट गोवा से रिपीट उन्होंने शुरू किया वो था। होगा। बीजेपी की स्थिति अभी मुझे दिख नहीं रहा है। बीच में कयास आया कि शायद शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी में अलायंस हो जाएगा, और होता तो दोनों को फायदा होता, क्योंकि अलग अलग लड़ने से ना तो उन्हें झट सिख का वो बड़ा वोट मिल रहा है, और यहाँ पे जो बहुत सारे हिंदू भी जो शहरी इलाके में है वो बीजेपी को देंगे, लेकिन बहुत ये भी देखेंगे नहीं जीत रहे हैं तो क्यों हम अपना वोट बर्बाद करें। ठीक है। तो वैसी स्थिति में आम आदमी पार्टी आज की तारीख में वल्नरेबल है, ये मुझे नहीं दिख रहा है। दूसरी बात देखिए, सत्येंद्र जैन का मामला है, ये दोधारी तलवार है कि इसका पॉलिसी इंप्लीकेशन जो भी हो एंटी करप्शन, लेकिन पॉलिटिकल इंप्लीकेशन जो अजीत जी बता रहे थे, बात करप्शन की नहीं है, बात करप्शन के ऊपर कार्रवाई के टाइमिंग की होती है कि आप कह हमेशा रहे हैं इसकी सिंपैथी भी मिल सकती है। मतलब एक नैरेटिव बन सकता है कि जब भी चुनाव आता है तभी करप्शन ड्राइव क्यों चलता है। आपके पास 100 करप्ट हैं, लेकिन आप वेट करते हैं कि जब उन करप्टों की कोई यूटिलिटी अपोजिशन पार्टी लेकिन के इसका तर्क ये भी तो हो सकता है कि जब आपके सामने पूरा मामला खुला तब एक्शन हुआ। तो ये संयोग है या प्रयोग है, अगर हम शब्द को चुने तो ये बात दोनों के लिए नैरेटिव में आ सकती है। अगर आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है रिलेटिवली, भाई आपको 60 सीट मिल गया तो भी आप जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, तो उस स्थिति में वो उसको भुना सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें निगेटिव, तो जैसे दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी के खिलाफ मिडिल क्लास का गुस्सा निकला तो धीरे धीरे सारी नैरेटिव जो बीजेपी ला रही थी करप्शन की, शीश महल है, ये है, शराब घोटाला है, सब काम करने लगा। लेकिन अगर थोड़ा सा समाज का बायस आपके पक्ष में होता है तो वही नैरेटिव फिर क्या होता है कि लगता है कि इनको परेशान किया जा रहा है। ठीक है।